आज हम इस वीडियो में जानते हैं संविधान के विषय में, और संविधान में हम लोग संविधान का जो भाग 2 है इसके बारे में समझेंगे। ये पहला भाग आपको पता चल गया है, जो उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है वो आप लोग समझ लिए हैं। आपको पता है कि संविधान में टोटल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं। इनके विषय में आप लोगों को पढ़ना है। इस जो भाग आपको 2 आज सिटीजनशिप के विषय में देख रहे हो, इसमें आप लोग नागरिकता के विषय में देख रहे हो। इसमें आपका जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक आपकी नागरिकता किस तरीके से रह सकता है, किस तरीके से अपने नागरिकता को बनाए रह सकते हो, इसी के बारे में आज हम लोग टोटल समझेंगे। इससे इसमें आपको जब अधिनियम लाया गया था तो इस अधिनियम में आपको बताया गया था कि आपकी नागरिकता किस तरीके से बना, 5 तरीके से आपको नागरिकता भी मिल सकता है। क्या है इसके बारे में आप लोग समझिए। आपको पता है कि जितने भी नागरिक हैं, मान लीजिए कि ये कहता है कि नागरिक 3 टाइप के भी हो सकते हैं। एक नागरिक वैसा होता है जो कि मान लीजिए कि भारत में है, और साधु संत भी हैं। उनके लिए कोई ऐसा क्या चीज़ लाओगे कि मान लीजिए कि वो साधु महात्मा है, उनके पास किसी के पास आधार कार्ड है नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं, वो आपको कुछ नहीं करते हैं, वो भारत के तो नागरिक हैं, लेकिन वो वोट भी देने का उनका हक है, वोट भी वो दे सकते हैं। लेकिन जो विदेश का अगर व्यक्ति कोई भी आया हुआ है, कोई भी विदेशी आया हुआ है, तो उस व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार है, राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। उसका कोई अधिकार नहीं है, वो उसका नागरिकता यहाँ का है ही नहीं, ना वो तो बनेगा। वो सिर्फ विदेश का है तो विदेश में ही वो जाके चाहे कुछ भी करे, विदेशी है तो विदेश में रहे, और नहीं तो भारत में घूमने आए और सोचे कि हम राष्ट्रपति बन जाएं, भारत में घूमने आए सोचे कि हम जाके राष्ट्रपति को वोट दे दें, प्रधानमंत्री को हम वोट दे दें। ऐसा उसके लिए नहीं बनाया गया है। बनाया गया है सिर्फ भारतीयों के लिए, जो आज के आप लोग भारतीय हैं, हम लोग हैं अपने जो। अब ये हम लोग को जैसे कैसे मिला है, अभी हम ये समझेंगे कि हमें अधिकार कैसे मिला हुआ है। ये संविधान आपको जो अब सिर्फ किसके लिए बताता है, भाग 2 बताता है सिर्फ नागरिकों के विषय में। तो यही हम समझेंगे। हमें वोट देने का हक है, हमें घूमने का, फिरने का, खाने का, रहने का, कहीं जाने आने का, कुछ भी करने का हक है, हमारा अधिकार है। हमें मौलिक अधिकार भी मिला है, और मौलिक अधिकार जो आपको पढ़ाया जाएगा भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक, वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ समझ लेना है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो भाग 5 दिया गया है, भाग 5 में कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय से हमारा नागरिकता किस तरीके से हमें नागरिकता मिला है, हमें किस तरीके से हमें वोट देने का अधिकार मिला है, हमें आधार कार्ड बनवाने का हमारा अधिकार मिला है, कैसे मिला हुआ ये सब हम जानते हैं। उस समय का कोई अगर व्यक्ति जन्म जिसका भारत में हुआ हो, किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक है। ये हमारा संविधान जो भाग 2 है, भाग 2 का आर्टिकल 5 कहता है कि जन्म के आधार पर जो व्यक्ति कहाँ है, भारत में जिसका जो पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है। दूसरा कहता है कि उसके माता या पिता कोई भी भारत का है तो वो भारत का नागरिक है। तीसरा का क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पहले, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा था, इसके 5 साल पहले ही, यानी कि वो 1945 में ही उसका संविधान लागू होने से 5 साल पहले से ही अगर वो रहता है तब तो वो भारत का नागरिक है, अन्यथा वो भारत का नागरिक नहीं है। अब किस तरीके से वो भारत का नागरिक बनेगा ये आप लोग को पूरा समझना होगा। अब इसमें आपको 5 टाइप का पूरा मिल जाएगा कि आप किस तरीके से भारत का नागरिक बन सकते हो, रह सकते हो। यही चीज के बारे में यहाँ पे आपको पूरा बताया जाएगा। तो ये 3 तो आप समझ गए कि जन्म के आधार पर जो भी व्यक्ति है उसके जन्म के आधार पर उसको नागरिकता मिली हुई है, उसके माता या पिता कोई भी भारत में रहते हैं, उसके जन्म अगर उसका भारत में हुआ तब तो भारत का नागरिक है। संविधान लागू होने से 5 साल पहले ही, अब मान लीजिए संविधान हमारा लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 में ही, और हम 5 साल की बात कर रहे हैं कि यानी 1945 में, और 46 से हमारा संविधान लागू स्टार्ट हो गया था, लिखने स्टार्ट कर दिया गया था, भैया इसको लिखो, ठीक है, लिखना स्टार्ट हो गया था उसी समय से। अब यहाँ पे कहता क्या है, अब हमें तो जानना चाहिए कि हम आपको आर्टिकल 6 पढ़ाएं, जिसमें पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों का नागरिकता किस तरीके से होना चाहिए, लेकिन हमें उसे अभी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको एक चीज़ और इसी में बताना है। अनुच्छेद 5 में ही, आर्टिकल 5 में ही बताना है आपको कि इसमें कहता है संविधान में एक अधिनियम लाया गया था 1955 में।
कि 5 टाइप के आपको अधिकार मिल सकता है। कितने? टोटल 5 टाइप के आपको अधिकार मिल सकता है। लेकिन मूल संविधान में ऐसा, जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा मूल संविधान है, उसमें ऐसा कोई भी आपको नागरिकता का लेन देन का विषय था ही नहीं। लेकिन देखा गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक है। तो इसी में एक संसद में एक अधिनियम लाया गया था 1955 में। ये 5 टाइप का जो आपको अधिकार मिल सकता है, किस तरीके से कहा गया पहले में कि जन्म के आधार पर आप भारत के नागरिक हो। यहाँ भी कहा गया कि जन्म के आधार पर आप भारत के नागरिक हो। यहाँ पे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हो गया है, किसी भी बच्चे का जन्म अगर भारत में हो गया है, तब वो भारत का नागरिक है। ये अधिनियम 1955 में आया था। ये संविधान में ये अधिनियम 1955 में आया था कि कोई भी व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया है तो वो क्या है? भारत का नागरिक है। इसी तरीके से कोई भी देश विदेश प्रदेश से कोई भी आए और भारत में घूमने आए और बच्चा पैदा करे और वो बच्चा क्या होगा? उसका भारत का ये नागरिकता मिल जाए। अब इस चीज़ से लोग परेशान हो गए। बहुत सारे लोग आए घूमने फिरने जो भी आए, अब उसको बच्चा पैदा यहीं पे हो जाता, वो भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक है। अब कितने लोगों को नागरिक बनाओगे? अब इससे हो गया सरकार भाई परेशान, संसद हो गया परेशान। संसद ने कहा कि जो हम ये अधिनियम लाए हैं ये बड़ा बकवास अधिनियम है। 1955 में जो हमने ये अधिनियम ला दिए कि जन्म के आधार पर, तब इसने कहा कि ना, हम एक संशोधन करते हैं। और संशोधन यानी कि मतलब उसने क्या किया? एक अधिनियम और लाया। कौन? एक संसद एक अधिनियम और लाया। कहा कि 1986 में कहा कि देखो ना, ऐसे नहीं होगा, जन्म हो गया तो इससे नहीं होगा, या तो आपके माता या पिता कोई ना कोई भारत में रहेगा, भारत का नागरिक रहेगा, तभी उस बच्चे का क्या होगा? भारत की नागरिकता उसे मिल सकता है। ये दोनों बात हुई। तो ये तो मतलब कुछ तौर पे ये ठीक हुआ कुछ ही समय के लिए। लेकिन 2003 में ये दोनों में कहा गया कि अगर ये पिता या माता जो भी भारत में रहते हुए हैं, तो जो उनका डॉक्यूमेंट्स ने उस वैलिड हो, अनवैलिड न हो। मतलब कोई घूमने फिरने आया और यहीं के अगर महिला से शादी कर लिया और शादी करके बच्चा पैदा करके चला गया, अब उसको कह दिया कि ना ये भारत का नागरिक है, इस तरीके से भारत का नागरिकता उसे नहीं मिल सकता है। मतलब वो होना चाहिए कि ना वो भारत में रहता हो, मतलब यहाँ पर काम करता हो, कुछ भी पढ़ने लिखने आया, तो इस तरीके से नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे 2003 में ये इस अधिनियम को लाया गया था। आया अब दूसरा वाला अधिनियम में देखिए कि 1955 में क्या कहा गया था। 5 तरीके के हम लोगों को मिला है। ये अधिनियम क्या कहता है? ये कहता है वंश के आधार पर अगर पिता, मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा विदेश चाहे कहीं भी पैदा हो गया और उसका पिता भारत का है, तब तो उसे क्या मिलेगा? उसे अधिकार भारत का नागरिकता मिल सकता है, भारत की नागरिकता मिल सकता है। लेकिन अगर उसकी माता है तो नहीं मिलेगा। इस बात के लिए माता क्या करी? सब माता मतलब कहने लगी कि भाई देखिए, ये अधिनियम जो लाए हो ये खराब है। इस अधिनियम के लिए हम भी तो हैं भारतीय, तो हमारा बच्चा अगर हम कहीं घूमने ही गए, हमारा बच्चा पैदा हो गया, तो क्या हमें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? तो इस चीज़ के लिए फिर एक अधिनियम लाया गया था 1992 में। और इस आधार पे अब चाहे किसी का भी बच्चा कहीं पैदा हो, मतलब भारत के, चाहे वो वंश का हो, महिला को मतलब आदमी का हो, औरत का हो, किसी का हो, तो उसे क्या होगा? उसके बच्चे को नागरिकता यहाँ का मिल सकता है। ये चीज़ समझे आपको? तीसरा चीज़ देखिए, तीसरा क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 7 साल, मतलब कितने साल से? 7 साल से अगर आप भारत में रहते हो, 7 साल से अगर भारत में रहते हो और आपको अगर भारत अच्छा लग गया हो, मतलब खूब सुंदर लग रहा हो कि ना हम भारत में रह जाएं और यहीं पे व्यापार करें और खाएं पिएं मस्त में रहें, भारत हमारे लिए बहुत अच्छा है, भारत वैसे भी अच्छा है, भारत हमारा अच्छा है, इसी में हम रहें, तो इसके लिए आपको एक पंजीकरण कराना है, फॉर्म भरना होगा। और आपको कितने दिन तक के लिए? 7 साल तक रहते हो, तब आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। यहाँ पे ये कहा गया आपको 7 साल वाला। चौथा में कहा गया देशीकरण, यानी ये कहा गया कि देखिए, किसी भी व्यक्ति कहीं का भी हो, वो उस व्यक्ति के मतलब उसके अंदर विज्ञान हो, विज्ञान कला सब कुछ उसके अंदर गुण भरा हुआ हो, भारतीय भाषा जानता हो, 10 साल से भारत में रहता हो, उसके लिए क्या कर सकता है? उसे वो भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है,
इसके बाद कहा है कि पांचवा कहा है कि भूमि अर्जित, कहीं भी आप वो गए और वहाँ पे अगर भूमि खरीद लिए, ले लिए, तो उसके लिए आप भारत के नागरिक हो सकते हो। ये तो आपका भाग सिर्फ 5 वाला था, और 5 में जो बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में आपकी नागरिकता कैसी होनी चाहिए, ये टोटल आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे जरूर से जरूर आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत डीपली है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को आप लोग समझ लेना। अब हम लोग देख लेते हैं कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता हम देख लेते हैं। कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ये आर्टिकल आपका 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आया है उस लोगों की नागरिकता कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग को मेन चीज समझना है। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति कहाँ से, पाकिस्तान से भारत आ गया, तो अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले से ही भारत में रहता हो और किसी काम से अगर वो बाहर चला गया हो, किसी काम से वो बाहर अगर चला गया हो, अगर वो लौट के आया, तब उसकी नागरिकता इसी तरीके से बनी रहेगी। ठीक है, कोई परमिट, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति बाहर गया, तब उसके लिए एक परमिट लागू कर दिया जाएगा कि भैया एक परमिट लागू कर दिया गया है, आपको आने के बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तब तो आप भारत के नागरिक हो। नहीं, भारत के नागरिक आप नहीं हो। पता चला कि कोई कुदुक के उधर गया, कोई फुदुक के उधर गया, ना हमें भारत अच्छा लग रहा है, कभी भारत में, ना हमें पाकिस्तान अच्छा लगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत का बंटवारा हो रहा था। अब इसमें तो ये अपना सारा चीज़ भाई जोड़ बटोर के लिखा जाएगा। कोई कुदुक के उधर जा रहा था, कोई फुदुक के उधर जा रहा था। अब कहा गया कि इस तरीके से ना, इसके लिए एक लागू कर दीजिए अपने संविधान में। अभी संविधान में रख दिया गया कि ना इस तरीके से अगर रहेगा, तब आप लोग क्या कर सकते हो, भारत के नागरिक हो। दूसरा कहता है 7वां वाला देखना। 7 क्या कहता है? 7 अनुच्छेद कहता है, 7वां वाला अनुच्छेद कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता। आप अगर भारत से पाकिस्तान चले गए, अब फिर अगर दोबारा आ रहे हो आप, ठीक है, फिर दोबारा आ रहे हो, पता चला कि आप चले गए, कब चले गए आप लोग चले गए हो, तो 1 मार्च 1947 को आप पता चला कि चले गए। कहाँ पे चले गए? भारत पाकिस्तान चले गए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को पता चला कि कहाँ चले गए, आप लोग पाकिस्तान चले गए। तो इसके बाद आप देखिए, भारत से पाकिस्तान अगर आप लोग चले गए दोबारा में, और तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब 1 मार्च 1947 से पहले अगर आप लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हो, उसके बाद अगर वापस आप लौट के भारत में आते हो, तब आपके लिए क्या करना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तब आप भारत के नागरिक बन सकते हो। ठीक है, तब आप भारत के नागरिक बन सकते हो। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके आगे, मतलब 8 वाला। 8 क्या कहता है? 8 वाला ध्यान से समझना। 5, 6, 7 अनुच्छेद आप लोग समझ गए हो। 5 में क्या कहा है, 6 में क्या कहा है, 7 में क्या। 8वां कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश घूमने गया, अगर कोई भी व्यक्ति विदेश घूमने गया, तो क्या उसकी नागरिकता छीन लिया जाएगा? अब कोई व्यक्ति अगर विदेश चला गया घूमने के लिए, तो क्या उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी? ये 8 आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 8 में कहता है कि कोई व्यक्ति अगर विदेश अगर चला गया, तो क्या उसकी नागरिकता छीन लिया जाएगा? ना, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भारत से पाकिस्तान मतलब
अमेरिका चले गए, चाइना चले गए, कहीं भी चले गए, तो वो गए हुए हैं व्यापार करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, विदेशों में, सऊदी अरब में कहीं वो जाते हैं, तो जाके वहाँ पे काम करेंगे, तब वो पैसे भेजेंगे, लेकिन उनकी नागरिकता भारत की बनी रहेगी। लेकिन वहीं पे 9 क्या कहता है, 9 कहता क्या है, आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चला गया और भारत से मतलब कि कहीं भी गया, कोई विदेश में गया और उस विदेश का अगर वो नागरिकता ले लेता है, तब उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और वहीं पे 10 क्या कहता है, अनुच्छेद आपका 10 कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि आप अपने इसको नागरिकता को बनाए रखना, संसद द्वारा आप अपने नागरिकता को बनाए रखना। क्योंकि अगर आप अपने नागरिकता को नहीं बनाए रखते हो, अगर बाई चांस आप किसी को गाली दे दिए, अब पागल हो गए, विदेशियों से हाथ मिला लिए, इससे क्या होता है कि इससे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और 11 क्या कहता है कि ये संसद में जो अधिकार है, ये जो उसका विभाग है गृह मंत्रालय, इसके पास ये अधिकार है कि आपका क्या बनाए रखे, आपका जो अधिकार है, नागरिकता है, वो आपका बना रहे। तो ये संसद का जो गृह मंत्रालय, जो मंत्रालय उसका होता है, विभाग होता है ना, तो कई विभागों में बटा होता है। तो 11 वाला में यही कहता है, 11 वाला आर्टिकल 11 वाला में क्या कहता है, ये भी आप समझ लीजिए ध्यान से। 11 वाला में क्या कहता है, तो देखिए हम लोग 11 के बारे में देखते हैं कि 11 में कहता है कि अगर संसद का एक विभाग है, संसद का जो विभाग है, उसका नाम है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, अगर गृह मंत्रालय से, इस गृह मंत्रालय में आपका जो अधिकार नागरिकता है, नागरिकता यहीं पे आपका बना रहे। क्यों बना रहे, क्योंकि अगर आप 10 में अगर कोई ऐसा काम कर देते हैं, किसी से हाथ मिला लेते हैं, विदेशियों से हाथ मिला लेते हैं, गोली बारूद चलाने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, भारत के यानी दुश्मन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह देते हैं हम तुमको मरवा देंगे, हम तुमको कुछ करवा देंगे, इसलिए तब तो आपको नागरिकता छीन लिया जाएगा। अगर आप पागल हो गए हैं और किसी को कहीं भी मार दे रहे हैं, अब आपके हाथ में हथियार है, मार दे रहे हैं, तो भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी और आपको तुरंत कैद कर दिया जाएगा, तू चल जेल में, इधर तू बैठने के अब काबिल नहीं है। तो इस तरीके से आपको किसी के ऊपर बोलने का कोई हक नहीं है। देखते हो कभी कभी बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो अगर बहुत बड़े पोजीशन पे गए हुए हैं ना, तो किसी बड़े लोग को कुछ नहीं बोलेंगे, और छोटे मोटे लोग सोचेंगे हमें कोई करेगा ही क्या, कुछ ना कुछ वो बोलता रहता है, ये कौन सरकार क्या करेगा, कोई सरकार क्या करेगा, किसी चीज़ के लिए वो बोलते रहेंगे। लेकिन बहुत बड़े लोगों को देखोगे तो वो किसी के खिलाफ कम बोलने का कोशिश करेंगे, वो बात को बोलेंगे, दबे हुए बात को बोल देंगे कि मतलब दबा के बोला जाए, किसी को डायरेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आज अगर आप बोल दिए हो, मतलब छोटे छोटे यूट्यूबरों की बात है, जैसे मान लीजिए कि वो अगर आज बोल दिए और कल अगर वायरल हो जाते, उस चीज़ को तुरंत खींच के निचोड़ करके रख दिया जाता है, तुमने तो ये बात बोला था, तुमने तो ये बात बोला था पहले, फला सरकार के विषय में ये बात आप बोले थे, आप क्यों बोले थे, आपको कारण क्या था बोलने का, इस तरीके से। तो किसी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा मतलब मान लीजिए कि अगर कोई कुछ कर रहा है ना, तो उसके विषय में बोलिए कि वो गलत कर रहा है, जहाँ पे उसकी गलतियाँ एकदम निचोड़ दीजिए कि तुम गलत हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी गलत कर रहा है तो गलत है तो है। लेकिन किसी को आप धमकी इस तरीके से न दीजिए, जो काम आप कर नहीं सकते उसके लिए आप धमकी देने का कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आप धमकी दो, आप ही पकड़ जाओ। तो आप लोगों को यही कहूँगी मैं कि ऐसे लोगों से भाई किसी के मुंह लगने से ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ बोलने का हक है, जहाँ हमारा अधिकार छीना जा रहा है, उस अधिकार का हम मांग करेंगे। आपको पता है कि जो भाग 3 है, भाग 3 में हमारा फंडामेंटल राइट है, उसमें हमें मौलिक अधिकार हमारा 12 से लेकर 35 तक टोटल मिला हुआ है। और उसमें से अगर हमारा एक भी छीड़ हो जाता है तो उसके अनुसार हम आर्टिकल 32 का यूज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं कि हमारा अधिकार ये है, हम क्यों नहीं ये काम कर सकते, सिर्फ हम गलत ना हो। हम आप गलत नहीं हैं तो हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ विद्यार्थियों से, जितने भी आप लोग पढ़ने वाले, आप लोग किसी चीज़ को बस पढ़ के और आगे बढ़ने के बाद तब सोचो कि हम
देखो जितने बढ़ोगे उतनी सोच अपनी बढ़ती है, और जितने सोच को आगे बढ़ाओगे ना, ये अपना माइंड और तेज होता है। कहते हैं ना किसी चीज़ को फैला दो फिर समेटो, देखो उसमें क्या होता है कि आपको माइंड तुरंत बहुत इधर इधर हर जगह देखता है। लेकिन वहीं पे आप लोग क्या करोगे, एक जगह बस देखने का काम करोगे, एक सब्जेक्ट पढ़ने का काम करोगे, एक चीज़ के लिए भागोगे नहीं। देखो कि हमें सक्सेस हो रहे हैं हम, इसके बारे में आप लोग को देखना है। ये तो आपको अनुच्छेद समझ में आ गया है। लेकिन जो आपको ये 5 अधिनियम ये जो 5 अधिनियम आ गए थे, जो लागू हुए थे, क्या ये आपको समझ में आया है? जन्म के आधार पे था, लेकिन जन्म के आधार पे ठीक है, जन्म हमारा हुआ है भारत में, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे माता पिता जन्म हमारे माता पिता का हुआ है, हम वो भी भारत के नागरिक हैं। लेकिन कोई भी विदेश का आके इस अधिनियम के अनुसार 1955 में जो अधिनियम ला दिया गया था कि कोई भी आए और किसी का जन्म भारत में हो गया हो, क्या हो गया है, वो भारत का नागरिक है। ऐसा हो सकता है? जो भी आए यहीं पे ज़्यादा बच्चा जब घूम फिर के यहाँ पर ताजमहल देखने घूमने जाए, चाहे कुछ भी देखने, जामा मस्जिद देखने जाए, कुछ भी देखने जाए, पता चला कि बहुत सारे बच्चे हो गए, पता कितने बच्चे, कितने पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे भारत की। तो आबादी बढ़ाने से नहीं, नागरिकता उनको दे के ज़रूरी नहीं था। ठीक है कि यहाँ पे अरे कुछ साल के बाद ही खुला माइंड, लेकिन खुला ना, ये 11 साल के बाद ही खुला दिमाग कि 1946 में इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो संविधान में बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं और संशोधन होते रहते हैं, और आपको मतलब पूरी की पूरी इसकी कहानी, मतलब इसकी जो जितनी भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।